हेलो बच्चों। तो कल हमने देखा था कि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। आज हम पढ़ेंगे कि रस निष्पत्ति में भट्ट लोलट का आरोपवाद क्या कहता है। क्योंकि भट्ट लोलट का कहना है कि आरोप है, मूल जो रस का आनंद है वो तो मूल पात्र में होता है, और जो अभिनय करने वाला अभिनेता होता है वो उस मूल पात्र को अपने ऊपर आरोप कर लेता है, अपने ऊपर गढ़ लेता है, उसके तरह बनने की कोशिश करता है। इसी को आरोपवाद कहा है उन्होंने सरल सीधे शब्दों में। अब हम अगर आरोपवाद की बात ही करते हैं तो उन्होंने कहा कि मूल भाव तो का नट में क्या संबंध है। उन्होंने कुछ प्रश्न छोड़े हैं कि अगर हम मूल भाव और जो अभिनय करने वाला अभिनेता है उनमें आपस में क्या संबंध है, और क्या इस संबंध से नाटक की दृष्टि से देखें तो क्या यह संबंध पूर्णतया सही चित्रित होता है या घटित होता है। अतः इस समस्या पर भी विचार करना आवश्यक होता है। इस संबंध में भट्ट लोलट ने कई प्रश्नों पर विचार किया। रस की स्थिति किसके हृदय में होती है, या मूल भाव मूल पात्र में हम माने कि रस की निष्पत्ति होती है, या आरोप करने वाले पात्र में माने कि रस की निष्पत्ति उससे होती है, या क्या नट या अभिनेता भी इस रस का अनुभव करते हैं। तो क्या हम ये माने कि जो अभिनय करने वाला है मूल पात्र का अभिनेता, क्या वो भी इस मूल पात्र का है वो आनंद लेता है या रस का अनुभव करता है उसका। सामाजिक या दर्शक अभिनेता के कृत्रिम प्रदर्शन से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। और तीसरा प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठा दर्शक है वो मूल पात्र राम का मान लो अभिनय करने वाला जो अभिनेता है, क्या उसके अभिनय से उतना ही आनंदित होता है या उससे एकाकार होकर के आनंद प्राप्त कर सकता है। तो उनके विचारानुसार मूल भाव या स्थायी भाव की स्थिति तो मूल पात्र में ही होती है। अब यह हम भी मानते हैं कि राम की जो बात थी वो तो राम में ही थी, मेरी जो बात है वो मुझ में ही होगी, आपकी जो बात है वो आप में ही होगी। दूसरा अगर उसकी कोई अनुकरण करता है तो वो फिर क्या होता है, आरोप करता है। अब उसमें वो पूरी तरह से उतर पाता है, उसको ग्रहण कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो मूल बात है वो तो राम की राम में ही रहेगी। तो मूल भाव है वो तो स्थायी भाव की स्थिति तो मूल पात्र में ही रहती है। किंतु अभिनेता मूल ऐतिहासिक पात्रों का अनुकरण करते हैं। अब जो अभिनय करने वाले होते हैं वो है अभिनेता है, वो मूल पात्रों का अनुकरण करते हैं मात्र। सामाजिक या दर्शक अभिनेता पर मूल पात्रों का आरोपण करके रस का अनुभव प्राप्त करते हैं, और जो सामने बैठे दर्शक है वो अभिनेता को मूल पात्र का अनुकरण करते हुए देख करके आरोप लग करते हैं कि हाँ यही राम है, और वो खुश होते हैं या आनंदित होते हैं। लोलट ने निष्कर्षों में स्थूल दृष्टि से अनेक दोष दिखाई पड़ते हैं। भट्ट लोलट ने यह मूल बात कही है कि मूल बात मूल स्थायी भाव मूल रस तो मान लो हम राम का रामलीला देख रहे हैं तो राम में ही था, लेकिन मूल भाव का अनुकरण करके जो अभिनेता राम का मंचन कर रहा है उस पर हम आरोप कर लेता है सामने बैठा दर्शक। तो क्या उस आरोप में और उस दर्शक में रस का आनंद आ सकता है या रस निष्पत्ति हो सकती है, ये प्रश्न उठते हैं थोड़े से। तो लोलट के निष्कर्षों में स्थूल रूप से अनेक दोष दिखाई पड़ते हैं। प्रथम तो ऐतिहासिक पात्र अभिनेताओं के सामने प्रस्तुत नहीं होते। अब हम इस पर कुछ समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि वो ये मान रहे हैं हम कि मूल पात्र तो मूल पात्र ही था, राम तो राम ही थे, अब कहाँ सामने प्रकट हो सकते हैं। तो अतः ऐसी स्थिति में मूल पात्रों का अनुकरण किस प्रकार कर सकते हैं। तो क्या वो हूबहू सही मूल्यांकन उस मूल पात्र का हो पाया है या नहीं, ये प्रश्न उठता है। अतः ऐसी स्थिति में मूल पात्रों का अनुकरण किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे राम का अभिनय करने वाले अभिनेता के सामने स्वयं राम प्रस्तुत नहीं होते हैं, अतः वह उनका अनुकरण किस प्रकार करता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि कृत्रिम प्रदर्शन या मिथ्या आरोप के द्वारा रस की प्रतीति कैसे संभव है। अब हम कह देते हैं अगर कोई झूठा ही है तो झूठ में फिर रस कैसा आएगा, आनंद कैसे आएगा। तो अगर हम ये मान ही रहे हैं कि वो तो आरोप कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, तो हमारा क्या है, भाव हृदय का तो तिरोहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बुद्धि काम करने लग जाएगी। तब फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही बुद्धि काम करेगी तो हमारा रस का आनंद है वो खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण से तुम इस बात को समझो कि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं और अचानक हमें सांप दिखाई दे जाता है, तो देखो मूल भाव आएगा तुम्हारा, सांप दिखाई दे जाएगा तो तुम क्या होगा, भय उत्पन्न होगा, और वो भय आपका मूल भाव होगा। उस समय आप मूल पात्र होंगे उस भय के, क्योंकि आपने सामने उस घटना को, उस वस्तु को या उस जीव को देखा है जो डराने वाला है। तो देखा तुमने सांप को, और जैसे ही तुम्हारे मन में भय की अनुभूति हुई, लेकिन वही सांप
एक रस्सी के रूप में तुम्हें दिखाई देता है। तुमने देखा होगा होली के दिनों में आसपास के बच्चे तुम किसी न किसी राहगीरों को छेड़ने के लिए डोरी फेंक देते हैं, और राहगीर बेचारे अगर कोई सचमुच में सांप समझ लेता अंधेरा देख करके तो डर भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उसको ऊपर प्रकाश डालोगे और तुम्हें लगेगी ये तो रस्सी है, तो तब तुम्हारा क्या है, भय खत्म हो जाएगा, यानी मूल भाव है वो खत्म हो जाएगा हृदय से। उस समय तुम्हारा हृदय पक्ष खत्म होकर के ये तुम्हारा बुद्धि पक्ष जागृत हो जाएगा और तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक बात है कि तुम्हारी मूल बात तो मूल पात्र में ही होती है, वो तो अनुकरण में है। जैसे सांप का हमने रस्सी पर हमने सांप का अनुकरण कर लिया तो हमारा भय खत्म हो गया, मूल भाव खत्म हो गया। किंतु जानबूझकर रस्सी पर सांप का आरोपण करने से भय की अनुभूति नहीं होती है। अतः नाटक में भी कृत्रिम आरोप से रसानुभूति किस प्रकार संभव है। तो अगर नहीं होती है तो अब हम कैसे मान ले कि राम का अभिनय करने वाले पात्र को देख करके, जिसने अनुकरण किया है राम का, उससे दर्शक सामने बैठे हुए के अनुभूति होगी, रस की निष्पत्ति होगी या रस का आनंद आएगा, ये हम कैसे मान ले। ये कुछ प्रश्न उठते हैं आरोपवाद पर। अब इस प्रश्नों का उत्तर देंगे हम कि देखो, कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत एवं शकुंतला के जिस रूप का चित्रण किया उसी रूप का अभिनय करते हैं। मान लिया कि हमने किसी भी चीज़ को ले लो, रामलीला को ही ले लो, राम ने जिस तरह से अपने जीवन में लीला की थी उसी को ही तो रामलीला हम देखते हैं, तो वही अभिनय हम देखते हैं। दूसरा आक्षेप है मिथ्या आरोप से भावनाओं की अनुभूति नहीं होती। जैसे सांप और रस्सी का हमने देखा तो कहा मिथ्या आरोप होता है, उसमें रस की आनंद नहीं आता, यह भी ठीक नहीं है। अब देखो, इसको तुम थोड़ी देर के लिए समझो। मान लो तुमने किसी फिल्म में किसी नायिका को देखा, अब तुम्हारे मन के अनुकूल चलूँ तो थोड़ा मन के अनुसार चलूँ तो मान लो तुमने किसी फिल्म में दीपिका पादुकोण को किसी इस तरह की, क्या कहते हैं उसको, भिखारिन की भूमिका करते हुए देखा। तुम्हें पता है, उसका नाम पता है, उसका सारा कुछ पता है, लेकिन तुम क्या करोगे, उसके साथ साथ बह जाओगे, उसके साथ साथ अपने आप को ढाल लोगे और तुम रोओगे भी। अगर उस फिल्म को देखोगे, इस तरह के भाव आएंगे तो सेंटिमेंट होंगे तो तुम रोओगे भी, उसके साथ एकाकार भी हो जाओगे। वही दीपिका को अगर तुम दूसरी फिल्म में देखते हो तब तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो इसका नाम ये है, और तुम ये कह देते हो अरे उसने उस फिल्म में भिखारिन की कितनी शानदार भूमिका की थी। तुम्हें उसका नाम भी पता है, सब कुछ पता है। तो ये आरोप ही तो है, ये अनुकरण ही तो है। क्या हम अनुकरण को हूबहू सही नहीं मानते? अगर ये नहीं होता तो रामलीलाएं तो फिर चलती ही नहीं दुनिया में। ऐसा नहीं है। हम पात्र को जानते हुए भी, मानते हुए भी उस पर उस मूल पात्र का आरोप कर लेते हैं, और वो कितना उस अभिनय करने वाले ने उसका शानदार अभिनय किया होगा ये उस पर निर्भर होता है। तो अगर हम किसी फिल्म में भिखारिन, विधवा, वेश्या का अभिनय करते हुए देखते भी हैं तो उन अभिनेत्रियों का वास्तविक नाम, जैसे दीपिका पादुकोण का वास्तविक नाम हमें जानते हुए भी हम क्या कहते हैं, उसका मूल हमें उसकी नाम पता होते हुए भी हम उसको उस भूमिका में देखकर भी खुश होते हैं या आनंदित होते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम ये भूल भी जाते हैं कि हाँ ये उस पात्र का मूल भाव नहीं है, ये उस पात्र का मूल नाम नहीं है। ये एक तथ्य है कि हम थोड़ी देर के लिए उसके कृत्रिम रूप में को ग्रहण कर लेते हैं, हम उसके उसी रूप में ही जीने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं उसको। ये एक तथ्य है कि हम थोड़ी देर के लिए उसके कृत्रिम रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यह एक तथ्य है कि हम अभिनेताओं के मूल नाम, रूप एवं स्थिति को जानते हुए भी रजत पट पर उन्हें भिन्न भिन्न नाम, रूप एवं स्थिति से ग्रहण करके रसानुभूति प्राप्त करते हैं। हमें ये पता है ये फला हीरोइन का फला नाम है, लेकिन फिर भी हम उसको उस भूमिका में देख करके उतने ही आनंदित होते हैं। वस्तुतः रसानुभूति का कारण प्रत्यक्ष वास्तविक रूप न होकर मिथ्या रूप विधान ही है। वास्तविक रस का आनंद तो मिथ्या आरोप में ही आता है, अनुकरण में ही हो सकता है। मूल पात्र में तो पता नहीं, हमने देखा ही नहीं, उस मूल पात्र की बात ही हम कैसे कर सकते हैं। देखा होगा तो उस मूल पात्र को जद्दोजहद करते ही देखा होगा। हो सकता है राम भी अपनी ज़िंदगी में लीलाएं आज हमें बड़े सुखकर लग रही है, लेकिन उस समय राम के समय में पता नहीं राम को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा होगा। तो मूल पात्र का जो है वास्तविक रूप तो है वो मिथ्या रूप विधान में ही होता है। हम सड़क पर वास्तविक भिखारी को देखकर तो उससे घृणा प्रकट करते हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए भी देख लो कि अगर हमने किसी भिखारी को देखा तो उसको हटने के लिए कह देते हैं तुरंत ही, हटो यहाँ से। लेकिन वही भिखारी की भूमिका करते हुए किसी और को हम देख लेते हैं उस पर अपने पर्दे पर, तो हम खुश होते हैं कि अरे उसने कितनी शानदार भूमिका की है। तो ये आरोप ही तो है, ये अनुकरण ही तो है। तो कहते हैं, और सच्चे चोर को
घर में घुसते देखकर शोर मचाते हैं। और अगर हम वही चोर की, भिखारी की अगर अनुकरण करते हुए, उसकी भूमिका करते हुए देखते हैं पर्दे पर तो खुश होते हैं, लेकिन वास्तविक चोर अगर घर में घुस जाते हैं तो क्या होता है, घिघी बंद जाती है, हल्ला मचाने लग जाते हैं और दुर्घटना को देखकर खेद प्रकट करते हैं। किंतु रंगमंच में भिखारी चोर या किसी अदृश्य दृश्य को देख करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कई बार छोटे बच्चे या नए दर्शक रंगमंच की अवास्तविक वस्तु को भी वास्तविक समझ बैठते हैं। ऐसी स्थिति में विभत्स और भयानक दृश्यों से आनंद अनुभूत नहीं कर पाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए देखो कि मान लो तुम अभी किसी फिल्म को देख रहे हो और उसमें देखा होगा तुम्हारी, या किसी सीरियल को देख रहे हो, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी माँ रोने लग जाती है, यानी वो अपने आप को उसी भूमिका में ढाल लेती हैं सामने वाले को। न तो वो कभी प्रकट कर पाती है उस बात को, न कह पाती है, तो वो फिर क्या करते हैं, उसके आंसुओं के साथ में उनके भाव बहने लग जाते हैं। और जब वो आंसुओं के साथ उनके भाव बहने लग जाते हैं तब वो क्या होता है, पर का स्वयं में विगलित हो जाता है, यानी उनमें और अभिनय करने वाले दोनों में कोई भेद ही नहीं रहता। तब वहाँ रस का आनंद आता है। रंगमंच के कृत्रिम सिंह को वास्तविक सिंह समझ लेने वाले बच्चे नाट्यशाला से चले जाने का आग्रह करने लगते हैं। अस्तु भट्ट लोलट का आरोपवाद वास्तविकता पर आधारित है। और अब तुमने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को तुम फिल्म हॉल में ले गए और वहाँ सामने अगर कोई इस तरह का जानवर या कोई इस तरह की दुर्घटना की घटना हो जाए और बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है, आखिर में क्या होता है, उठ करके या तो बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि बच्चा उसके साथ में एकाकार नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाता, उसको तो वास्तविक सा लगता है सब चीज़ें। तो जब तक आप उसके साथ एकाकार नहीं हो जाते हो, किसी सामने मंचित होते हुए, मंच पर नाटक करते हुए या अभिनेता के द्वारा अभिनय के साथ, तब तक तुम रस की निष्पत्ति या रस का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। ये था भट्ट लोलट का आरोपवाद। धन्यवाद बच्चों।